भैया बात करें बीआईपीएल की शुरुआत हुई है, शानदार आगाज के साथ, क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी इंडस्ट्री का। आज पूरी इंडस्ट्री यहाँ जुटी है। आप देख सकते हैं कि इतना बिजी होने के बाद भी हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी समय निकाल के आए हैं, रवि भैया आए हैं, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आज यहाँ उपस्थित है इस बीआईपीएल सीजन 2 में। तो मुझे लग रहा है कि जैसे सीजन 1 में हम लोगों ने शुरुआत किया था, सीजन 2 जो है अब उससे बड़ा दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह से पूरी इंडस्ट्री एकजुट होकर आगे बढ़ती रही तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बनने वाला है और ये इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इसको लेके जाएंगे, ऐसा हमारी प्लानिंग है। कि आज तो अभी हम भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग है, पर इस प्रीमियर लीग की तैयारी हमारी कुछ ऐसी है कि आगे चल के हम बाकी इंडस्ट्री के लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे ताकि वो भी, उनकी टीम भी हमारे साथ खेल सके। और उसके बाद आगे बहुत सारा प्लान है। फिर हम फॉरेन की जो टीमें हैं उन टीमों से भी हम आगे खेलने वाले हैं। हमारे मैचेस जो है वो विदेशों में भी होने वाले हैं। तो यही कहूँगा कि ये हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का प्यार है, उनकी एकजुटता है कि वो इस तरह से जुट के इतना अच्छा एक माहौल बना के और एक अच्छे माहौल में अच्छे क्रिकेट का खेल होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं नॉर्मली सभी लोग बिजी रहते हैं अपने अपने काम में, सब लोग व्यस्त रहते हैं, सब शूटिंग करते रहते हैं, पर एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग समय निकाल के आते हैं और सब लोगों को मिलने का मौका मिलता है। तो मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ बीआईपीएल को और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही चलता रहे, कभी ये सफ़र रुकने ना पाए। सर इसके साथ ही नया खुशखबरी दिया भोजपुरी सिनेमा के लिए, मनोज जी ने भी बताया क्या ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे बड़े भैया सांसद मनोज तिवारी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो हमसे वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा किया। जब मैं पिछली बार दिल्ली गया था तो मैंने उनसे कहा था कि भैया अगर आप यहाँ हैं तो आपके यहाँ आने के बाद आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमारी इंडस्ट्री को, क्योंकि पहले हमको लगता था कि हमारा कोई वहाँ है नहीं जिससे हम अपनी बात कह सकें या हमें कोई सपोर्ट करे, पर आप यहाँ आ चुके हैं, हमारे बीच से आ चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि आप कम से कम इंडस्ट्री को सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। तो मनोज भैया ने कहा जाओ दिनेश तुम बॉम्बे पहुँचोगे और तुमको न्यूज़ मिल जाएगा कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वही हुआ। आज मनोज भैया ने बता दिया कि 3 फरवरी को भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में होने जा रहा है, जहाँ की नेशनल अवार्ड होता है। तो इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मनोज भैया को और भारत सरकार को। सर जैसे कि मनोज जी ने कहा कि जैसे कि आपको इस फेस्टिवल के बारे में बताया, पहला वो शख्स जिन्होंने वो आप ही थे जिन्होंने इस फेस्टिवल के लिए हामी भरा कि मैं जाऊँगा। इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आप क्या कहना चाहिए, किस तरह से अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इतनी तादाद में, भारी से भारी मात्रा में जितनी आप, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा फिल्में हम ही बनाते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री ही बनाती है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आज साल के कम से कम 100 फिल्में बनती हैं, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप सब लोग, एक प्लेटफॉर्म मिला है, अगर सरकार आपको सपोर्ट कर रही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपना समय निकालें, आएँ वहाँ पे और अपनी इंडस्ट्री को, अपनी फिल्मों को सपोर्ट करें। यही मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा। बात करें पंकज जायसवाल जी जो कि उत्तर भारतीय खाने को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, लिट्टी चोखा और लिट्टू करके उन्होंने ब्रांड एक बनाया है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। और देखिए हमारे जो यूपी बिहार की भाषा, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना, वहाँ की गीत, वहाँ का संगीत, ये इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि आप उसको लेके दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो वहाँ वो अपनी छाप छोड़ेगा और लोग उसके दीवाने हो जाएंगे। मुझे याद है कि 2003 में मैंने जब एल्बम गाया था निरहुआ सटल रहे, तो हिंदुस्तान में तो वो बज ही रहा था, वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड ऐसे जगहों पे भी वो बज रहा था और उसको लोग लाइक कर रहे थे। और जब मैं पहुंचा वहाँ शो करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, तो वहाँ काले लोग और गोरे लोग भी उस गाने की धुन को अपने मोबाइल में बजा रहे थे। तो ये मेरा जादू नहीं था, वो भोजपुरी की धुनों का जादू था। भोजपुरी की जो धुनें हैं, उसी तरह से भोजपुरी के जो व्यंजन हैं, जैसे लिट्टी चोखा,
वो भी अपने आप में इतना कमाल है कि वो अपना जादू बिखेरेगा और इसको अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो मैं इसके लिए बहुत आपको शुभकामना देता हूं कि आप अपने कार्य में बहुत आगे बढ़ें और इसी तरह आप हमारी भोजपुरी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। अंजना जी क्या कहना चाहिए, बीआईपीएल का आगाज हो चुका है, क्या कहना चाहिए? आज बीआईपीएल आई थिंक सीज़न 2 है बीआईपीएल, और फर्स्ट में भी मैं थी और आज बीआईपीएल 2 है उसमें भी मैं हूँ, और अच्छे लेवल पे और बड़े लेवल पे हमारा बीआईपीएल हो रहा है। और ये जो मैच है ये एक तरीके की एकता है। हम सब पूरी इंडस्ट्री आके यहाँ एक ग्राउंड में मिलते हैं एक साल में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरी सभी टीमों को ऑल दी बेस्ट, सभी अच्छा खेलते हैं और जो बेस्ट होगा वो जीतेगा। कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रही हैं? मैं इस बार दिनेश लाल यादव जी की टीम को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं उनकी टीम की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि मेरी ही टीम जीते। इसके साथ ही भारत सरकार ने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल करने का शुरुआत किया है, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार? ये हमारी भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, जो आज मनोज तिवारी जी ने बताई है। और इससे पता चलता है कि अब हम लोग भी छोटे नहीं रहे, हम लोग की मेहनत भी रंग ला रही है। सरकार हमारे बारे में भी सोच रही है, गवर्नमेंट। और फेस्टिवल जो कि दिल्ली की इतनी अच्छी जगह पे वो ऑर्गेनाइज़ कराने जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच हमारी गवर्नमेंट को कि उन्होंने हम लोगों की मेहनत को देखा और उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और लोगों तक और पहुंचा रहे हैं। हम लोग उसमें और मेहनत करेंगे ताकि हमारी इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो करे और लोगों के बीच तक जाए। आप जाएंगे इस फेस्टिवल में? सर, हमारी फिल्म अगर सेलेक्ट हुई और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ओबियसली मैं जाऊँगी। आप क्या चाहती हैं, कौन सी फिल्म आपको वहाँ पे लगे? मैं चाहती हूँ कि मेरी फिल्म बहुरानी वहाँ पे जाए, और क्योंकि वो एक सोशल फिल्म है, एक काफ़ी अच्छी उसमें मैसेज है। और दूसरा मैं चाहूँगी कि मेरी फिल्म मोकामा भी वहाँ पे जाए और बेटा फिल्म वहाँ पे जाए। ये सारी मेरी फिल्में जो ईयर के हिसाब से होगा, तो जो रिसेंटली रिलीज़ हो चुकी हैं उनमें से ये मेरी बेस्ट फिल्म है जिनमें मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये फिल्में मेरी वहाँ पे जाएं। अंजना जी, बात करें पंकज जायसवाल जी ने लिट्टू करके जो है भोजपुरी डिश को जो है प्रमोट कर रहे हैं, लिट्टी चोखा को एक ब्रांड बना रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने स्पॉन्सर भी किया। क्या कहना चाहेंगे लिट्टी चोखा जो ब्रांड बन रहा है? लिट्टी चोखा अपने आप में एक ब्रांड है और उसको इतने अच्छे लेवल पे लाके पंकज जी प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके लिए ऑल दी बेस्ट, मेरी अच्छी विशेज़ हैं। और एक लिट्टी चोखा को किसी का नाम की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने लिट्टू करके उनको किया है, तो बहुत अच्छी बात है और लोगों तक जाएगा ये। थैंक यू। ऐसी बेस्ट विशेज़ हैं। नेहा जी, क्या कहना चाहिए, बीआईपीएल का आगाज हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे टीम के लिए? सबसे पहले तो सबको मेरा प्रणाम, और मैं कहना चाहूँगी कि मनोज जी की टीम में एज ए ब्रांड एम्बेसडर फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ, और आप देख सकते हैं कि 7 नंबर मेरा लकी है और हम लोग टॉस भी जीते हैं, तो डेफिनेटली जीतना तो हमें ही है। 7 नंबर धोनी का भी लगती है, आपका भी लगती है? जी बिल्कुल, 7 नंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 16 सितंबर है, तो 7 नंबर मेरा बनता है और 7 मेरा टी शर्ट पे है और टॉस हम जीत चुके हैं, तो मैच हम जीतने ही वाले हैं। तो क्या प्लानिंग रहेगी आपकी टीम की? टीम की प्लानिंग अगर अभी से बता देंगे तो थोड़ा सबको पता लग जाएगा, ये थोड़ा सा सीक्रेट है। और मनोज जी बैटिंग करने जा रहे हैं, तो मज़ा आने वाला है। इसके साथ ही भारत सरकार ने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की है, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के लिए? मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से कि उन्होंने इतना सोचा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, और हम लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। हमारी फिल्में जो लोग नहीं देख पाते थे, जैसे महिलाएं थिएटर्स में नहीं देखती थी, एटलीस्ट फेस्टिवल के थ्रू जो अच्छी फिल्में हैं वो बाहर आएंगी और पब्लिक उसे देख सकेगी, इंडस्ट्री उसे देख सकेगी। क्या चाहती है आपकी कौन सी फिल्में वहाँ पे लगे? मेरी सजना मंगिया सजाए दे हमार वहाँ फिल्म लगनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी फिल्म है, जिसके डायरेक्टर ओम प्रकाश यादव जी है और उसमें हीरो मेरे कल्लू जी है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है और शायद अच्छे से लोग देख नहीं पाए उस फिल्म को, तो मैं चाहूँगी कि मेरी वो फिल्म वहाँ पे ज़रूर लगे। बात की जाए नेहा जी, पंकज जायसवाल जी ने लिट्टू करके एक ब्रांड बनाया है जो लिट्टी चोखा, और उत्तर भारतीय खाने को प्रमोट कर रहे हैं, क्या करेंगे लिट्टू के बारे में? लिट्टी चोखा वाह मेरा फेवरेट है। एक्चुअली मैं राजस्थानी फिल्म मैंने
की है तो वहाँ पे दाल बाटी चूरमा मिलता है। तो जब मैंने बिहार में शूटिंग की तो वहाँ पे लिट्टी चोखा मिला। तो ये सब लैंग्वेजेस जो हमने बना रखी है, मुझे लिट्टी बहुत पसंद है और लिट्टी चोखा मैं खाना पसंद करूँगी। लिट्टू एक ब्रांड बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, लिट्टू ब्रांड बन रहा है तो ये तो मैं हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी उन लोगों को जिन्होंने इतना सोचा, इतना एक फूड है अपना समाज का आगे बढ़ा रहे हो, किसी भी तरीके से बढ़ा रहे हो, लेकिन अपने संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो खाने के द्वारा ही हो, एक लिट्टू हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। अभी जो मैं बोलूँगी उसको मत छापो। अपो पूनम जी, बात करें BIPL का आज शुरुआत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे तीनों धुरंधर एक साथ खेल रहे हैं और फिल्मों में शायद हाँ किया है, इन लोगों ने एक साथ काम किया है, बट आज एक दूसरे को टक्कर देंगे। बट अंदर वाला वो प्यार, वो अपनापन तो है ही। क्या कहना, कितना एक्साइटेड है, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? जी मैं रवि जी की टीम को सपोर्ट कर रही हूँ। आपकी टीम टॉस हार गई तो क्या कहना चाहेंगे? टॉस हारी का है हमारी टीम, एक बैटिंग करेगा एक बॉलिंग करेगा, तो किसी न किसी को बैटिंग और बॉलिंग का तो मिलेगा ही, तो हारा इसे नहीं बोलते। कहा जाता है कि मनोज तिवारी की टीम सबसे भारी है, जिस तरह से पिछले साल उन्होंने धुआंधार पारी खेली थी, तो क्या अगर उस तरह से बैटिंग की है तो? कोई देखिए, दो ही चीज़ें होती है, या जीत या हार। हमें निराश नहीं होना चाहिए, ये एंजॉयमेंट के लिए हो रहा है। हार और जीत तो तब देखना चाहिए जब इंडिया और पाकिस्तान का होता है। इसके साथ ही भारत सरकार ने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल शुरू किया है, उसके लिए क्या कहना चाहिए भारत सरकार? जी भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को और मनोज तिवारी जी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को भोजपुरी को लेकर के गए। थैंक यू। बात करें जो है पंकज जायसवाल जी लिट्टू एक ब्रांड बना करके लिट्टी चोखा उत्तर भारतीय खाने को प्रमोट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी पंकज जायसवाल जी लिट्टी चोखा, मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छी बात है, यहाँ मुंबई जैसे शहर में ऊपर से ये मैच चल रहा है, उसमें एकदम स्वेटिंग के बाद अपना देसी खाना मिलेगा तो बात ही और है। उनको भी धन्यवाद दूंगी। लिट्टू ब्रांड बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लिट्टू के बारे में क्या ब्रांड बना रहे हैं? लिट्टू क्या? लिट्टी चोखा, ओके, बहुत अच्छी बात है, उससे दुनिया को पता चलेगा लिट्टू। थैंक यू। IPL का आगाज हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं पहली बार ऐसे लाइव मैच देख रही हूँ और मज़े की बात यह है कि जितने भी प्लेयर्स हैं सब हम मेरे दोस्त हैं। जो दोनों टीम है आज, रवि किशन एंड मनोज तिवारी जी, ये दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वैसे मैंने टी शर्ट मनोज जी की पहनी हुई है, लेकिन सपोर्ट मैं दोनों को कर रही हूँ। दोनों के सपोर्ट में किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं? ये तो देखो अभी वहाँ पर मालूम पड़ेगा जब कौन सा विकेट में कितना चिल्लाती हूँ। तो क्या कहना, मनोज तिवारी जी ने अभी एक भोजपुरी सिनेमा के लिए बहुत बड़ी खबर सुनाई, क्या कहना? ऑब्वियसली आज काफ़ी चीज़ें डबल धमाका कह सकते हैं, डबल हैप्पीनेस कह सकते हैं, क्योंकि मनोज जी ने आज बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की है और जिसका इंतज़ार बहुत सालों से हो रहा था, काफ़ी सालों से चर्चाएं हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ चर्चा ही हो रही थी। फाइनली आज मनोज तिवारी जी ने अनाउंसमेंट किया। अब देखने की बात यह है कि जब फेस्टिवल में फिल्में जाएंगी, कौन सी फिल्मों को अवार्ड मिलेगा, कौन सी फिल्मों को प्यार मिलेगा और किस लेवल पे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, हमारी भोजपुरी सिनेमा किस लेवल तक जाएगा। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी का जो खाना है लिट्टी चोखा, लिट्टू नाम से एक ब्रांड बना के प्रमोट किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? वेरी नाइस। लिट्टी चोखा तो बहुत ही फेमस डिश है और मेरे घर पर भी बनता है। चूँकि मैं बिहार यूपी से बिलोंग नहीं करती, फिर भी मेरे घर पर बनता है, तो मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी। लिट्टू क्या है, लिट्टू ब्रांड को मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी। और ये बहुत ही देसी ब्रांड है, तो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे इससे। ओके। आज BIPL का मैच है और सीज़न 2 है। इससे सीज़न 1 में भी मैं थी, इससे पहले मनोज जी की टीम में, और इस बार मैं फिर से मनोज जी की टीम में हूँ, उनकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ टीम की। और वैसे तो सारी टीम मेरी अपनी टीम है, क्योंकि खेलने वाले चाहे रवि जी हों चाहे दिनेश जी हों, वो सारे मेरे को आर्टिस्ट हैं और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल टीम। बट मैं अपनी मनोज जी की टीम को जो है वो चीयर करना चाहूँगी। गुड लक, ऑल दी बेस्ट,
चक दे फट्टे, जीतेंगे तो हम ही। किस टीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो आप? ऑफ कोर्स यार, मैं मनोज जी की टीम में हूँ तो मनोज जी और मेरी अपनी टीम को ही मैं चीयर करना चाहूँगी। बाकी तो सबके साथ मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। आज आपका हैप्पी बर्थडे, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगी, मेरा मतलब जन्मदिन का ये बहुत बड़ा एक तोहफा हो गया कि आज के दिन सीज़न 2 स्टार्ट हो रहा है और सारे सेलिब्रिटी, जितने भी मेरे आर्टिस्ट को फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो आज एक ही जगह उपस्थित हैं और सारे एक ही जगह हैं। मुझे बहुत खुशी है, सब लोगों ने ब्लेसिंग्स दी और सबकी बेस्ट विशेज़ मेरे साथ हैं। आप लोग की बेस्ट विशेज़ मेरे साथ हैं। थैंक यू टू ऑल लवली पीपल, थैंक यू सो मच। जो सबने मिलकर एक साथ आपको विश किया पूरी इंडस्ट्री ने, क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। लव यू टू ऑल माय लवली को स्टार्स। और सेलिब्रेट करने की रही सवाल, तो सेलिब्रेशन तो बहुत जल्दी मैं करूँगी, शायद यहाँ पर भी कर सकती हूँ। सरप्राइज़ पार्टी अगेन, मैं बहुत जल्दी एक सरप्राइज़ पार्टी करने वाली हूँ विद सम अनाउंसमेंट एक्चुअली, इसीलिए तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मैम, बात करें कि उत्तर भारतीय जो खाना है लिट्टी चोखा, उसको लिट्टू नाम ब्रांड से प्रमोट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लिट्टी चोखे का नाम, वैसे लिट्टी चोखा बहुत अच्छा है और मेरा फेवरेट है। मैं जब भी शूट करने भी बिहार जाती हूँ, लिट्टी चोखा स्पेशल मंगा के खाती हूँ। घर में कई बार मेरी मम्मी से ही बनवाती हूँ, सीख गई हैं अभी। उसका नाम शायद प्यार से लिट्टू बोल सकते हैं। लिट्टू चोखा कुछ अजीब सा नाम नहीं लग रहा, लेकिन चलेगा, क्यूट सा लग रहा है। लिट्टू चोखा खाएंगे? खाएंगे, बढ़िया बात। नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी स्वीटी छाबड़ा और आप सब देख रहे हैं भोजपुरी अड्डा। थैंक यू। क्रिकेट भी देखना है, बहुत जल्दी मैं सबसे चीज कि कहीं पार्टी ना देना पड़े, कुछ लड्डू ना खिलाना पड़े। और आज इनके बर्थडे के दिन मेरे लिए इतना प्यार है इसके अंदर। स्वीटी की तरह स्वीटी जी के लिए लड्डू मिठाई। मैं डाइट कॉन्शियस हो गई हूँ खुद भी, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई नहीं लेके आई हूँ। हम लोगों ने प्रण किया था एक जगह मिलने के बाद कि अब हम लोग थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करेंगे, इसलिए प्लीज मुझे लड्डू मत खिलाओ। नहीं, मैं नहीं लेके आई हूँ, मैं बिल्कुल नहीं लेके आई हूँ। मुझे लड्डू मत खिलाओ, खिलाना है तो शुगर फ्री कुछ खिला सकते हैं, लड्डू तो खिलाइए और आप सब लोग भी खाइए, हेल्थ कॉन्शियस रहिए। कहते हैं जान है तो जहान है, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और हम लोग को तो जरूरी है। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, आप लोग भी हम लोग के साथ मिलते जुलते हैं तो, है ना? हाँ, एकदम एकदम एकदम। आज बर्थडे किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रही हैं? आज पूरी टीम मैंने ट्रक भर के लड्डू लाया था, बट ये हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो चुकी हैं, तो मैंने लड्डू सबको बंटवा दिया है। इसका दिल बहुत बड़ा है। एक्चुअली मैं इसका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए अपने सारे लड्डू जो मेरे लिए लाई थी वो सब में बंटवा दिए। शी इज अ स्वीट हार्ट। इसके बर्थडे पे मैं ध्यान रखूंगी कितना बड़ा ट्रक लेके जाना है लड्डू डबल मिठाई का। आज मैं सीरियसली एक बात बोलना चाहूँगी कि हमारे लिए बर्थडे बहुत स्पेशल हो जाता है जब, क्योंकि हम बर्थडे पार्टी रखते हैं तो कोई शूट पर होता है और कोई कहीं और होता है। BIPL इतना इम्पोर्टेंट है सभी आर्टिस्टों के लिए कि आज सब यहाँ एक साथ हैं और आज के दिन आपका बर्थडे, तो बहुत स्पेशल। सो लकी। आपके साथ साथ मुझे भी स्पेशल फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं, ऑल दी लवली गर्ल्स आर टुगेदर। मुझे बहुत खुशी है, मेरी टीम में है नहीं है मगर हम लोग साथ हैं। हम लोग एक ही टीम में वैसे सब। हाँ, हम लोग दिल से एक साथ हैं। टी शर्ट बदलने से क्या होता है? टी शर्ट बदलने से क्या होता है? दिल तो एक साथ है और हमारा सबका दिल है हिंदुस्तानी। क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी बॉस। और सबसे मेन चीज़ है ये BIPL का सीजन 2 है और जिसका पहला सीजन था बहुत सक्सेसफुल था BIPL का, और अभी वापस से 2nd सीजन जो है यहाँ पे मनोज तिवारी जी, रवि किशन, एवरी स्टार यहाँ पे है। तो ये सबसे मेन चीज़ है, सब पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को एकजुट करता है, आपस में जोड़ता है और जितनी भी हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस है उन सबको एक साथ सब कलाकार देखने को मिलता है, प्लस यहाँ का प्यार और मैच देखने को मिलता है। अरे संजय, आइए संजय पांडे जी। हमारे आ चुके हैं
संजय पांडे जी जो सारी लड़कियों को छेड़ते, और देखो मैं सच में मैं किसी को नहीं छेड़ता, मैं से शरीफ कोई नहीं। इंडस्ट्री के सबसे सीधे विलन है, पता नहीं कैमरे के सामने कैसे ये एक्टिंग करते हैं, बट सबसे सीधे। देखिए अभी भी शर्मा रहे हैं, और हम लोग सच में बहुत सीधे विलन है और बहुत ही अच्छे दिल के इंसान है। इनके साथ जब जब काम करो, जब ये विलन बनते हैं ना, तो बस उस टाइम करेक्टर में रहते हैं तो सही में डर लगता है यार। देखिए करेक्टर बड़ा बखूबी निभाते हैं। ओरिजिनली अगर इनसे मिला जैसे अभी देखिए मासूम चेहरा, ये मासूम सा चेहरा, ये मासूम से चेहरे के पीछे छुपा हुआ शैतान, देखिए चेहरे को। पर्दे पे ये हमें छेड़ते हैं और पर्दे के पीछे हम इन्हें छेड़ते हैं। चलो आज बहुत लकीली, आज बड़ा अच्छा है, आज बहुत अच्छा दिन है। देख लो आपके बर्थडे के लिए रखा गया पूरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इट्स माय प्लेजर टू ऑल। चलिए मैच स्टार्ट हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि अपनी टीम को शेयर पहले से करें। बैठा हुआ हूँ यहाँ पे देखने के लिए, बहुत एक्साइटमेंट के साथ। खेलता नहीं हूँ लेकिन देखता बहुत अच्छे से हूँ, एक अच्छे दर्शक की तरह मैं बिल्कुल लगा हुआ हूँ। हाँ चलिए ये जहाँ दम वहाँ हम, जो जीतेगा हम उसके साथ हैं। सभी लोग अपने, दिनेश जी भी हैं, मनोज जी हैं और रवि जी हैं। वैसे मैं दिल से बताऊं तो मैं दिनेश जी की टीम के साथ हूं, क्योंकि दिनेश जी के साथ बहुत फिल्में करता हूं मैं, तो उनके साथ थोड़ा अटैचमेंट मेरा ज़्यादा है। वैसे सभी मेरे सम्मानीय, सभी श्रद्धेय हैं, बट अंडरस्टैंडिंग दिनेश जी के साथ बहुत अच्छी है मेरी। पर दिनेश जी का इत्तेफाक से आज उनकी टीम का मैच है नहीं, वो शायद कल है, तो कल भी आऊँगा मैं देखने के लिए। और आज तो हम दर्शक में बैठ के पूरा एंजॉय कर रहे हैं, और भोजपुरी की एक बहुत बड़ी शुरुआत है और मज़ा आएगा लोगों को देखने में। सर इसके साथ ही भारत सरकार ने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल करने की शुरुआत की है। 3 फरवरी से उसका आगाज हो जा रहा है दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को? क्या बात है, मतलब ये तो सरकार के लिए, सरकार को थैंक्स बोलेंगे, शुक्रिया मोदी सरकार को जिन्होंने ये कदम उठाया जो आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा भोजपुरी के बारे में। तो ऐसा हो रहा है तो नो डाउट भोजपुरी बहुत ग्रो कर रही है, और ये सारे भोजपुरी भाषी लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि भोजपुरी का सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है। संजय सर बात करें जो है लिट्टू एक ब्रांड बन के आ रहा है, लिट्टी चोखा तो हमारा मतलब बहुत ऐसी चीज़ है, लिट्टी चोखा जो हम बचपन से खाते हैं, तो लिट्टू ब्रांड है और लिट्टी को इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, तो हम सबको मिलकर लिट्टू को प्रमोट करना चाहिए। और ये एक बहुत मतलब जिसे कहा जाए कि बहुत अच्छा कदम है अपनी डिश को इस लेवल पे पहुंचाने के लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं।